तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। आप सब स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक है अभी सेट का पार्ट नंबर 2। चलिए भाई करते हैं शुरू हमारा। अब तक देखिए भी हमने क्या क्या पढ़ा सेट में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेट में हमने करा अभी तक सेट की डेफिनेशन हो चुकी है हमारी भी। सेट क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा अभी सेट के सबसेट के बारे में कि उसका सबसेट क्या होता है। उसके बाद दो चीज़ें हमने पढ़ी, यूनियन और एक इंटरसेक्शन। हम ये हमारा टॉपिक कल की वीडियो में हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद देखिए आगे भी हमारा। अच्छा अभी कल एक टॉपिक बाकी था हमारा बीच में, कल एक चीज रह गई अभी, रिप्रेजेंटेशन। एक सेट की रिप्रेजेंटेशन तो हमने बता दिया था कैसे, लेकिन उसको लिखने का तरीका होता है दो तरीके से एक सेट को लिखा जाता है। एक तो रोस्टर फॉर्म और एक होती है हमारी टेबुलर फॉर्म। दो तरीके से एक सेट को लिखा जा सकता है, एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक टेबुलर फॉर्म। यानी तो रोस्टर का मतलब क्या होता है, लाइन के रूप में लाइन, और टेबुलर का मतलब टेबल की फॉर्म में। या तो हम सेट को किसके रूप में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में, यानी लाइन की स्टेटमेंट, या लाइन बोल दे या स्टेटमेंट बोल दे, स्टेटमेंट होगी। और टेबुलर में क्या होगा, टेबल के फॉर्म में लिखा। देखिए क्या क्या फर्क होता है इसमें, वो देखिए। जो रोस्टर फॉर्म में होती है इसके अंदर देखिए रिप्रेजेंटेशन सेट की वही है, कैपिटल लेटर और ब्रैकेट्स। जो अंदर का कंटेंट है यानी एलिमेंट्स है, एलिमेंट को दर्शाने के तरीके के यहाँ दो हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। जब रोस्टर फॉर्म की बात की जाए तो स्टेटमेंट फॉर्म होती है, यानी एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 6। इस टाइप से क्या हो गया, लेस देन 6, यानी वो सेट क्या है, ऐसे है। और x बिलोंग्स टू, एक चीज और आ जाएगी यहाँ पे, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x 6 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। ये क्या होगी इसकी, यानी स्टेटमेंट होगी, कंडीशन भी लगी उस पर। तो ये क्या होगी हमारी सेट की रोस्टर फॉर्म आ गई। उसके बाद टेबुलर की बात की जाए तो टेबुलर फॉर्म में अगर मैं इसी चीज को टेबुलर फॉर्म में लिखता हूं तो क्या होगा, x लेस देन 6 और नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये आ जाएंगे हमारी इसकी टेबुलर फॉर्म। यानी टेबुलर फॉर्म में हमारी काउंटिंग हो सकती है, अल्फाबेट हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं किसी भी चीज के, वो सारे क्या आएंगे टेबुलर फॉर्म में। लेकिन अगर किसी चीज को स्टेटमेंट के रूप में लिखना है वो किस में रहेगा, हमारा रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर से टेबुलर ये इस टाइप से चेंज हो सकता है। उसके बाद एक चीज और आती है, कल हमने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, जैसे एक सेट लिखा है मैंने भाई 1 2 3 4 5, ये एक सेट लिख दिया मैंने और इसमें बोल दिया मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट। आप आसानी से बता सकते हैं 5। बट इसी चीज को जब घुमा के देना हो उसको क्वेश्चन, तो क्या लिख के देता है, कार्डिनल ऑफ सेट। एक सेट का कार्डिनल क्या होगा, तो क्या होता है कार्डिनल का मतलब, ये भी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। अब काउंट कब कर सकते हैं हमारा सेट, जब फाइनाइट। तो फाइनाइट है तभी हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं। यानी यहाँ पे एक चीज और लग जाती है, फाइनाइट सेट। यानी फाइनाइट भी हो सकता है अगर सेट के नंबर, फाइनाइट सेट का मतलब कल बताया था जिसके नंबर एलिमेंट फिक्स हो। काउंट तभी कर सकते हैं जब फिक्स है, अगर इंफिनिटी तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो इस टाइप से हमारा जो सेट होता है वो उसका कार्डिनल क्या होता है भी, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट होता है भी। हमने इसके बारे में क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए डाला भी था फेसबुक पर, तो कुछ एक बच्चों का रिस्पॉन्स आया था। तो इस टाइप से होता है भी ये, यानी वहां पर क्या होता है, कार्डिनल का मतलब बड़ी संख्या नहीं होता है भी, वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। उसके बाद भाई हमारी दो चीजें और बचती हैं, एक आता है इक्वल सेट, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट कौन से होंगे भाई, अगर सेट के एलिमेंट, दो कंडीशन है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों की संख्या या अवयवों की संख्या, और क्या है अभी, अवयव यानी एलिमेंट। अगर दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो क्या है, वो इक्वल सेट है। कंडीशन कैसे देखिए, जैसे 1 2 3, मैंने एक सेट लिख दिया बी, 3 2 1। अब ये पूछता है ए और बी इक्वल है या नहीं है, तो ए और बी क्या है हमारे इक्वल है। क्यों, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट 3 दोनों में बराबर है। उसके बाद
क्या है, नंबर है, देखिए एक इसमें भी है, इसमें भी, 2 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। अगर उनके अरेंजमेंट आगे पीछे है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर बात आती है इक्विवेलेंस की, इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस में क्या होगा, अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट ही क्या हो, इक्वल हो, क्या हो भाई, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं तो हमारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। वो ए और बी क्या होंगे, इक्विवेलेंट। अब जैसे हमने लिख दिया भाई, एक सेट ये हो गया 1 2 3, और बी क्या लिख दिया हमने, ए बी सी, तो ये दोनों क्या है, हमारे इक्विवेलेंट सेट है, ना कि इक्वल सेट है। आई बात समझ में भाई। यूनियन हमारा हो चुका है कल भाई, इंटरसेक्शन हो चुका है। उसके बाद हमारी दो चीजें आती है यूनियन और इंटरसेक्शन में भी। अच्छा भाई एक चीज और है, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ ए सेट, एक सेट की लंबाई कितनी है, तो हमें कैसे निकालनी है, वो क्या होगी हमारी, अपर एलिमेंट माइनस लोअर, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा भाई, उस सेट का इंटरवल हो जाएगा। जैसे एक सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6, अगर मेरे को इसका इंटरवल निकालना है तो क्या करेंगे, 6 माइनस 1 कितना होगा, 5, तो ये क्या होगा, इसका इंटरवल होगा। ये क्वेश्चन आपको देखने के बहुत बार मिल जाता है, बट ये आपको बुक में नहीं मिलेगा भी, ये जो एनसीईआरटी की बुक से बाहर का क्वेश्चन है, बट ये पूछ लिया जाता है कई बार, नंबर ऑफ इंटरवल। ठीक है भाई, ये हमारी अलग से एक एलिमेंट की बुक है, उसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है थोड़ा सा, वहां पर भी छोटा सा है, बस एक ही क्वेश्चन है इसका, तो हम आपके लिए वहां से लाएंगे इसको निकालकर। अलग अलग बुक से हमने आपको लिए कंटेंट, अलग अलग बुक से एनसीईआरटी तो हम करेंगे, साथ में वो कंटेंट भी करेंगे भी जो अदर बुक्स में है, ताकि आपका कोई भी ऐसा टॉपिक ना बचे जो ये कहीं भी हाँ ये हमने नहीं पढ़ा है। तो आपके लिए बिल्कुल पूरा डीप से मैथ होगा, जो एडवांस मैथ होगा वो पूरा डीप से करेंगे हम, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे। उसके बाद हमारी भी यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी है, वो देखते हैं एक बार। 5-6 प्रॉपर्टी बनती है यूनियन की। सबसे पहला ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, अगर यूनियन की यूनियन ए के साथ है तो वो क्या होगी, बी। यानी यूनियन का मतलब क्या होता है, बताया था कल भाई, उसके सारे एलिमेंट हमने ऐसे कैसे लिखे। अब अगर ए की यूनियन ए के साथ करेंगे तो क्या होगा, डबल होंगे एलिमेंट, तो हम डबल लिख नहीं सकते, तो साइड में क्या आ जाएगा हमारा, वापस ए आ जाएगा। अगर ए की यूनियन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक समुच्चय, सबसे बड़ा सेट होता है बी, जिसके अंदर सब कुछ हो। अगर मैं ए की यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करता हूं तो क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये पहले ही बड़ा है इससे, अगर बड़ा है तो सीधी सी बात अभी वो बड़ा ही रह जाएगा, हमारा छोटा तो उसके अंदर कैप्चर होगा। उसके बाद क्या होगा भाई, ए यूनियन बी क्या होगी हमारी, बी यूनियन ए के बराबर, यानी ए की यूनियन बी के साथ कर लो या बी की यूनियन ए के साथ कर लो, बराबर है। यही 3 पे भी अप्लाई होता है भी, ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा अगर इस टाइप से है तो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन, इस टाइप से भी कर सकते हैं ये हम। उसके देखिए भी उसके बाद यूनियन हमारा हो चुका है। यूनियन में हमने एक बार रिवाइज करते हैं, चलो यूनियन को। हमने यूनियन का मतलब क्या है, बस आपको याद रखना है, ए के और अगर बी के एलिमेंट हैं तो दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, दोनों के, बट क्या है, कॉमन एलिमेंट है जो, वो क्या है, सिर्फ एक, कॉमन सिर्फ एक बार। बस यूनियन की यही एक प्रॉपर्टी है, आपको बस इसी को याद रखना, मेन यही होता है यूनियन में, दोनों के तत्व लिखने हैं, शॉर्ट फॉर्म याद रखने की, दोनों के तत्व कॉमन सिर्फ एक, ये होता है यूनियन का मेन। उसके बाद आता है भाई हमारा इंटरसेक्शन। अब बात जब इंटरसेक्शन की है तो इंटरसेक्शन में भी वही तरीका है आपको याद रखने का। जब इंटरसेक्शन में क्या होगा, हमें सिर्फ क्या करना है, कॉमन तत्व लिखने, कॉमन तत्व या अवयव, जो हमारे कॉमन एलिमेंट है वो लिखने, बाकी कोई नहीं लिखना हमने। जैसे अगर एक हमारा है 1 2 3 4 और बी है हमारा 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या बनेगा भी, सिर्फ और सिर्फ 4 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट कौन है ना, ये इसमें कॉमन है, ये नहीं, सिर्फ ये 4 कॉमन है। ठीक है भाई, कॉमन एलिमेंट हमने सिर्फ कॉमन लिखना है, वो क्या होगा हमारा, इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा।
अब बात जब इंटरसेक्शन की होती है अभी, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी जैसे यूनियन की प्रॉपर्टी होती है हमारी, वैसे ही 4-5 प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए होती है। इंटरसेक्शन में क्या होती है प्रॉपर्टी पहले, इंटरसेक्शन में इसकी उल्टी होती है, जैसे ए इंटरसेक्शन ए, ये तो आपको याद रखना भी, ये तो ए ही होगा, यूनियन अप्लाई करें इंटरसेक्शन अप्लाई करें ए ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ए इंटरसेक्शन यूनियन करता हूं, इंटरसेक्शन की आपको अगर बात याद रखनी है तो याद रखिएगा, यूनियन का मतलब होता है बड़ा, एक टेबल है सुना आपने, यूनियन का मतलब बड़ा होता है, तो बड़े करके लिखना है यानी बड़ा बनेगा। और जब इंटरसेक्शन की बात होगी तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है भी, छोटा होता है, यानी इंटरसेक्शन कभी भी जो सेट दिया गया है उससे बड़ा नहीं हो सकता। आपको अगर आपकी गलती चेक करनी है तो याद रखिएगा, यूनियन हमेशा बड़ा बनेगा और इंटरसेक्शन कभी भी क्या है, सेट से बड़ा नहीं बन सकता, वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा जो आपको सेट दिया गया। उसके बाद देखिए, अगर मैं यूनियन देखिए बड़ा होता है, ए छोटा होता है तो कौन आएगा, छोटा आएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी हमेशा किसके बराबर होगा भी, बी इंटरसेक्शन ए, इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं भाई, कॉम्यूटेटिव। और अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या है तुम्हारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा अभी दो और बचते हैं हमारे पास, यूनियन का भी एक बाकी और इसमें। अब बात आती है जब फाई की, ए यूनियन फाई, जब खाली सेट के साथ यूनियन किया जाएगा ए आएगा, और जब ए इंटरसेक्शन फाई तो क्या आएगा अभी, खाली आ जाएगा, क्योंकि क्या है यहां से आपको देखिए समझने में आसानी हो जाएगी सारी चीजों की। अगर खाली के साथ हमने यूनियन किया तो क्या हो गया, बड़ा आया, और जब इंटरसेक्शन किया तो क्या आया अभी हमारा, छोटा आया, ठीक है भाई। यही हमारे इसके इंटरसेक्शन के। अब आते हैं अभी नई चीज एक और, अब कंबाइंड प्रॉपर्टी है भी तो, जिन्हें हम डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर ये दिया है तो किसके बराबर होगा, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अगर हमारे इस टाइप से हम देखिए क्या है, कंबाइंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, दोनों की इकट्ठी, यूनियन और इंटरसेक्शन जब इकट्ठे दिए गए हों तो कैसे करेंगे हम इसको, यूनियन और इंटरसेक्शन जब एक साथ हैं तो कैसे अप्लाई हो गए हमारे फॉर्मूले, वो देखिए। जब इंटरसेक्शन है तो क्या करेंगे आप, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन, इस टाइप से अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अभी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन बीच में शिफ्ट हो जाएगा दोनों, और यूनियन है तो उल्टा हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन यूनियन, इस टाइप से। इनको हम बोलते हैं भी डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं इनको, डी मॉर्गन लॉ, दोनों के दोनों ये क्या है, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है भाई। उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सॉरी एक चीज और बोलते हैं, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट से पहले डिफरेंस कर लेते हैं, वो जरूरी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। डिफरेंस ऑफ ए सेट यानी ए माइनस बी, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। ए में से अगर बी, अगर मेरे पास एक एलिमेंट ए, इसको एग्जांपल से समझाते हैं ताकि इजीली समझ में आए आपको। बी एक सेट है 3 4 5, अगर हम किसी चीज को घटाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें से कम हुआ। अब सेट में से कैसे घटाएंगे, अगर मान लिया देखिए हमारे 20 में से हम 8 घटाते हैं तो 12 बच गया, संख्या में से संख्या हम घटा सकते हैं। अब सेट में घटाने का मतलब क्या होता है वो समझिए, जब हम सेट में से किसी दूसरे सेट को घटाते हैं तो हम क्या करेंगे, जो इसके एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है वो देखते हैं, ए के एलिमेंट्स में से हम क्या करेंगे, बी के एलिमेंट घटाएंगे, ए के एलिमेंट में से हम क्या करेंगे, बी के एलिमेंट घटाएंगे भी। अब बी के एलिमेंट घटाएंगे तो ये देखिए इनका तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो सेट है पहले उनके कॉमन एलिमेंट देखिए, कॉमन एलिमेंट ये 3 4, उनको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, वो क्या बचेगी आपकी माइनस। यानी क्या करना है, माइनस का अगर मतलब मैं सीधा बताऊंगा आपको, ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो क्या है बी में नहीं, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं, या फिर ए में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो बी में, ए माइनस बी का मतलब ये, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए में से वो एलिमेंट घटा दीजिए जो बी में है। ये रहा, हमने बी में 2 एलिमेंट थे, ठीक है। अगर बी माइनस ए, अगर मैं बी माइनस ए करता हूं तो क्या होगा, बी माइनस ए में से क्या आ जाएगा मेरा, वहां फिर क्या होगा, बी के एलिमेंट को छोड़ दीजिए जो ए में 5,
अब याद रखना है आपको, a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू बी माइनस ए। ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। जो डिफरेंस होता है हमारा वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये आपको बहुत काम आएगा भाई, a माइनस बी और b माइनस ए आपको बहुत काम आएगा जब हम इसके प्रैक्टिकल यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इसमें यूनियन इंटरसेक्शन का तो है ही है, उसके साथ जो ये प्रॉपर्टी है तीसरी सेट की डिफरेंस वाली, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कि क्या पूछता है, नॉट टी, नॉट कॉफी, उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। वहां वो क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल यूज में नंबर ऑफ एलिमेंट का यूज होता है, वो यहाँ से निकलने आते हैं। आपको वो बताएंगे कैसे। अगर मैं इसकी सही तरीके से इसकी फार्मूला लिखूं, इसका फार्मूला होता है अभी a माइनस बी का क्या होता है, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है अभी, a में से a इंटरसेक्शन b को हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। यानी a में से a माइनस बी को कम करना होता है। a माइनस, ये आपको याद रखना है, जो क्या होता है अभी a है वो क्या होगा a माइनस। अगर आपको याद रखना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद रखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, ये आपका फार्मूला बनता है यहाँ आके वो फार्मूला बन जाता है। ये जो हमारा बेसिक है इसका, उसमें से दो टॉपिक और बचते हैं, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट और एक डिसजॉइंट सेट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होंगे भी हमारे, जब हम क्या करते हैं a इंटरसेक्शन b निकालते हैं। अगर a इंटरसेक्शन b हमारा क्या है, 5 है, यानी उन दोनों सेट्स के बीच में हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हमारा वो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। क्या होता है वो, डिसजॉइंट सेट होता है। यानी जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एक सेट लिख दिया मैंने इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। सिंपल सा एग्जांपल है ये, कई बार क्वेश्चन भी आता है इस पर। सेट ऑफ इवन नंबर b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर। पूछता है ये कैसे सेट, ऑड नंबर। अब ये क्या है अभी हमारे डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इवन और ऑड के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए a इंटरसेक्शन 5 हमारा, a इंटरसेक्शन b हमारा क्या होगा 5 होता है। ये होते हैं हमारे डिसजॉइंट सेट्स की। यानी डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल आपको सीधा सा पता है, जब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हमारे वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको दो चीजें दी मिलेंगी भाई, एक तो यूनियन दिया मिलेगा, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल भाई, यूनियन नहीं यूनिवर्सल होगा। एक तो आपको यूनिवर्सल सेट यानी सार्वभौमिक सत्य वाला जो होता है, यूनिवर्सल सेट यानी क्या होगा हमारा सार्वभौमिक सामुच्चय, वो दिया मिलेगा। और एक क्या मिलेगा, सेट दिया मिलेगा ए, जिस सेट पर बात करेंगे। दो चीजें आपको पक्की दी मिलेंगी सेट में, तो भी आपको क्या उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। अब जैसे क्या है, जैसे एक सेट लिखा ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 तक नेचुरल नंबर लिख लिए थी। और क्या कहा, सेट क्या है, x such that x is even number less than or equal to 10। इस सेक्शन में सेट देखिए, इवन नंबर है, लेस देन है और इक्वल टू 10, सिर्फ इवन नंबर। तो ये क्या बन गया हमारा 2 4 6 8 10, ये बन गया a, क्योंकि हमने ये टेबुलर दे दी, ये रेस्टर फॉर्म, रेस्टर से टेबुलर बना लिया, टेबुलर बना लिया। टेबुलर, अब बात आती है इसके कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट को हम दर्शाते हैं भी a कोमा, यानी a इसके ऊपर ये कोमा लगाते हैं, तो हम क्या बनता हमारा ये a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है भैया, आपको याद रखना है a कॉम्प्लीमेंट, a के वो एलिमेंट छोड़ो तो a के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखो। a के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है सारे लिख दो। अब ये क्या है, इवन नंबर है तो यूनिवर्सल सेट के ऑड नंबर लिख दो उठा के, 1 3 5 7 9, ये क्या हो गया, क्या है अभी a और a के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा, जो a है उसके वो एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, a के सेट छोड़ एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे, a कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब यूनिवर्स जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है उस पर 6-7 प्रॉपर्टी आती है। यूनिवर्स जैसे हमारा इंटरसेक्शन यूनियन की प्रॉपर्टी थी, वैसे इसकी आती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए के एलिमेंट को छोड़कर उन दोनों की यूनियन है तो किसके बराबर होगी,
यूनिवर्सल सेट के बराबर ए और ए के, जैसे अभी लिखा था हमने ओड नंबर, ए तो ओड नंबर का सेट है, बी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा इवन नंबर का, ये ओड है ये इवन है, अगर इनको सम कर दिया जाए, यानी यूनियन में क्या था दोनों का सम अप, अगर इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो क्या बनेगा ऑल नंबर बन जाएंगे, यानी ऑल जितने भी हमारे वॉल नंबर भी आ जाएंगे, यानी सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, तो ये क्या बनेगी यूनियन बन जाएगी ना। उसके बाद अगर इंटरसेक्शन की जाए भी, अगर ए और ए के कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन की जाए तो क्या बनेगी, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन क्या बनेगी 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है कॉमन नहीं होता कुछ भी। अगर ए की का कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या आ जाता है भी, इंपॉर्टेंट है भैया, अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या आता है हमारा ए आ जाता है। उसके बाद 2-3 प्रॉपर्टी और है भी, अगर मैं 5 यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो 5 आएगा, अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या आएगा अभी यूनियन, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अब 2-3 प्रॉपर्टी और है भी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी का, पहले यूनियन निकालिए फिर कॉम्प्लीमेंट निकालिए, एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है भी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है निशान चेंज हो जाता है, अगर मैं ए और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा यूनियन आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का यूनियन आ जाएगा। ये होती है भी कुछ एक प्रॉपर्टी हमारी, जो ये भी क्या है दोनों भी डी मॉर्गन लॉ, दो हमारे पीछे थे डी मॉर्गन लॉ और दो ये हैं हमारे दोनों क्या है डी मॉर्गन लॉ है भी दोनों के दोनों, जो ए ये वाले और जो हमने तीनों की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये क्या हमारी डी मॉर्गन लॉ। ठीक है भी, आपको ये याद रखना है। अच्छा भी एक चीज और याद रखनी है आपको, अगर एक टॉपिक और अभी बचता है हमारा ए ट्रायंगल बी, ये क्या होता है आपको इसको याद रखना है, क्या होता है ए ट्रायंगल बी को, अगर मैं ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या निकाल दूं यूनियन निकाल दूं तो वो क्या होता है ए माइनस ए ट्रायंगल बी होता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है निकालने का भी, यही इसका क्या शॉर्टकट नहीं है, सॉरी इसको हमने इस तरीके से लिखना होता है, आपको सीधा एग्जाम में क्या देगा ए ट्रायंगल बी लिखा मिलेगा और आपको फिर क्या करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या करना पड़ेगा उसका यूनियन निकालना पड़ेगा, वो क्या बनेगा ए ट्रायंगल बी। अब बचते हैं भी हमारे प्रैक्टिकल यूज ऑफ सेट, ये लास्ट टॉपिक है भी सेट का। उसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या होंगे न्यूमेरिकल करेंगे, लास्ट टॉपिक है, कल वाली वीडियो में हम सारे के सारे न्यूमेरिकल करेंगे भी, जो हमारी इल्यूशन की बुक है वो वाली कैप्चर करेंगे हम, इल्यूशन की जो एयरफोर्स की बुक है वो, और साथ में हम क्या करेंगे भी हैंड रिटन, जो मेरे हैंड रिटन क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम लगभग ये बैठते हैं 30-40-45 क्वेश्चन इसके अंदर हैं और 35-40 क्वेश्चन हमने लिखे हैं अभी सेट वाले के, जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे सारे के सारे, तो आपको वो दोनों के दोनों करवाए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे दोनों से, यानी हाफ कैप्चर इसमें से करेंगे हाफ इसमें से कर लेंगे, तो हमारे लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन बैठेंगे दोनों सेट से, तो आपके 50 क्वेश्चन हम लगभग 2 वीडियो बनेगी भाई, अगर हो सका तो एक वीडियो में करवा देंगे, अदरवाइज 2 वीडियो तो बनेंगे ही बनेंगे भाई अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो देखिए भाई क्या करेंगे, अब प्रैक्टिकल यूज देखते हैं क्या होगा। प्रैक्टिकल यूज ऑफ सेट, प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, जो सेट है उसका हमारे घरेलू जीवन में क्या वो कैसे है। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं सेट में, ये तो हमारे जो पीछे अब तक ये वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, यानी यूनियन दे दिया इंटरसेक्शन दे दिया, बट कई बार क्या करता है क्वेश्चन में इस तरीके से पूछता है, जैसे क्या करता है भाई ये बोल देगा एक सर्वे के दौरान ये पाया गया कि 20 विद्यार्थी क्या है चाय पसंद करते हैं, 20 क्या करते हैं कॉफी पसंद करते हैं, 10 क्या है दोनों को पसंद करते हैं, तो ये बताइए भाई उनमें से कौन है जितने सिर्फ चाय को पसंद करते हैं सिर्फ कॉफी को पसंद करते हैं। यहाँ पे आगे बच्चों की गड़बड़ होती है, तो हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए उसके लिए भी, एक तो आता है वेन डायग्राम में, ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है बट यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट रहेगा प्रैक्टिकल यूज में वेन डायग्राम। हम फार्मूले की बजाय इसका प्रयोग करेंगे भी, शॉर्टकट ये लगा लीजिए, आपका जो प्रैक्टिकल यूज है सेट का उसमें शॉर्टकट का काम करेगा ये। इससे अगर आपने सीख लिया क्वेश्चन निकालना तो आपका कितना बड़ा ही स्टेटमेंट देखिए हो, कितने ही उसके पार्ट देखते हो, आप इजीली सेकंडों के हिसाब से उसको निकाल सकते हैं।
ये आपका वेन डायग्राम मेन पार्ट है। उसके बाद फार्मूले 3, इसमें 2 फार्मूले हैं भी हमें वो याद रखने हैं आपको। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ये है भी हमारा इसका यूनियन। अब इसी को मैं अगर वेन डायग्राम की फॉर्म में लिखता हूं इसी फार्मूले को, तो आपको कैसे लिखना है बोलिए। ये सेट ए के लिए होता है, ये सेट बी के लिए। अब आपको यहाँ पे याद रखना है क्या, जो ये पूरा होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये पूरा यूनिवर्सल होता है। अगर मैं बात करूं यूनियन की, तो जो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा होता है पूरा, ये क्या होगा, ए यूनियन बी। क्या होता है ये पूरा ए यूनियन बी। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, सिर्फ ये वाला हिस्सा क्या होता है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। ये किसको दर्शाता है भी, ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर बात करूं मैं सिर्फ इतने की, तो ये है एन ऑफ ए, और इतना है ये यहां से लेके यहां तक, ये है एन ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ये आपको याद करनी है। अलग अलग बता देते हैं एक बार, रेड पेन से आपको दोबारा बताते हैं ताकि इजीली हर एक को सोल्व कर पाओ। देखिए यहाँ पर है सेट ए, यहाँ पे है सेट बी। अगर मैं पूरा बात करता हूं किसकी, आपको स्टार्टिंग से क्या होगा भाई, अगर मैं यहां से यहां तक, तो ये होता है मेरा एन ऑफ ए, यानी ए के एलिमेंट। अगर यहां से यहां तक बात की जाए वो होती है एन ऑफ बी। अगर पूरा का पूरा यहां से यहां तक का है मेरा, वो है इंटरसेक्ट यूनियन, और जो ये बीच में बच गया हिस्सा यहां वाला, ये होता है मेरा इंटरसेक्शन। चारों चीज समझ में आई आपको? ये चारों अगर आपको आ गई तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे 2 चीजें और बचती तो आपकी, वो क्या होता है, एक तो यहां से यहां तक का हिस्सा, और एक यहां से यहां तक। एक बार इनको रफ कर देते ताकि कंफ्यूज ना हो, जो बचा है वो क्या होगा, इनको रफ कर देते हैं आप। ये वाला हिस्सा आपको बता दिया, जो ये यूनियन इसके बाहर रहता है, यानी जो इंटरसेक्शन के छोड़कर हमारा पार्ट बचता है, ये वाला नहीं, इस हिस्से को छोड़कर जो ये बाहर का पार्ट बचा हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं बोलिए। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी a माइनस बी की, डिफरेंस की बात कर रहे थे हम, तो वो डिफरेंस वाला हिस्सा ही ये होता है, यानी ये होता है मेरा एन ए माइनस बी, और ये होता है एन बी माइनस, ये मेरा इन दोनों का माइनस। जो क्वेश्चन होते हैं ना, नॉट लाइक दिस, ओनली कॉफी, ओनली टी, वो इस टाइप के क्वेश्चंस जहां से कवर होते हैं। अगर आप उनको फार्मूले से करने चलेंगे तो फार्मूले से पहले ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये वाले निकालने पड़ेंगे, तो बहुत लंबा जाएगा। आपको अगर वेन डायग्राम से आता है तो आपका सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है। उसके बाद एक और बचता है अभी हमारा इन तीनों में से, लास्ट टॉपिक है इसका। उसके बाद हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे भी। अगर हमारा है 3 वाला भी, क्या है भी 3 वाला, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या है भी 3 है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो उसमें आप क्या करेंगे, याद रखना आपको, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और ऐड क्या होगा इसमें भी, तीनों की इंटरसेक्शन। तीनों की इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी इसके अंदर, ऐड हो जाएगी हमारी, ये क्या है इनपुट। अगर उसी टाइप से आपको वेन डायग्राम से समझना है भी, तो वो ये भी वही बनेगा भी। आपको सिर्फ पॉइंट आउट करके बताऊंगा मैं, कि अगर इनको अलग अलग करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ये पहला सर्कल है, पूरा एन ऑफ ए के लिए बताएगा, जो पूरा सर्कल होगा। ये वाला सर्कल आपको एन ऑफ बी बताएगा, और ये तीसरा सर्कल एन ऑफ सी बताएगा। ये जो सबसे मिडिल सर्कल है, जो तीनों का कॉमन है, ये क्या बताएगा हमारा, इसको बताएगा भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बताएगा ए इंटरसेक्शन बी को, ये बताएगा सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी को, और ये बताएगा ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे इस टाइप से क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे एमसीक्यू के पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।